भगवान श्री राम ने एक राजा के धर्म अर्थात राजधर्म की व्याख्या बहुत ही सुंदर तथा सरल शब्दों में की है। उन्होंने ये भी समझाया है कि एक सामान्य नागरिक के कर्तव्य व एक राजा के कर्तव्य में क्या अंतर होता है। आज हम श्री राम के द्वारा राजधर्म की व्याख्या आय को विस्तार से जानेंगे। साथ ही उनके द्वारा इसके लिए क्या उदाहरण व बलिदान दिया गया इसके बारे में भी बात करेंगे। राजधर्म के बारे में जानने से पहले आवश्यक है कि पहले हम एक सामान्य नागरिक के धर्म तथा उसके कर्तव्यों के बारे में जानें जो प्रभु श्री राम ने बताए थे। एक सामान्य नागरिक को सबसे पहले अपने परिवार के हित की चिंता करनी चाहिए, अर्थात सबसे पहले उसे अपने माता पिता, पति पत्नी, बच्चों, भाई बहन तथा अपने निकट सगे संबंधियों के हित के बारे में सोचना चाहिए तथा सुख दुख में उनका साथी बनना चाहिए। यदि उन्हें कोई कष्ट या दुख है तो उस नागरिक का एक कर्तव्य बनता है कि वह उसका निवारण करने के लिए उपाय करे तथा उन्हें कोई कष्ट न होने दे। इस प्रकार सामान्य नागरिक के ये प्रथम कर्तव्य होते हैं जिनका उसे निर्वहन करना चाहिए। अब जानते हैं कि श्री राम ने राजधर्म की क्या व्याख्या की थी। उन्होंने बताया था कि जब भी कोई नागरिक राजमुकुट धारण कर एक राजा की पदवी स्वीकार कर लेता है तो वह अपना संपूर्ण जीवन प्रजाहित के लिए न्यौछावर कर देता है। राजा बनने के पश्चात उसकी पदवी तो बढ़ जाती है लेकिन साथ में उसके कर्तव्य भी अत्यधिक बढ़ जाते हैं। एक राजा के लिए निजी सुख दुख, राय, परिवार इत्यादि कुछ मायने नहीं रखता क्योंकि उसके लिए पूरी प्रजा उसका परिवार होती है। उसे कोई भी निर्णय अपनी प्रजा के मत के अनुसार ही करने चाहिए, चाहे वह निजी तौर पर उससे सहमत हो या असहमत। एक उत्तरदायी राजा होने के नाते वह केवल उन्हें समझा सकता है लेकिन अपनी प्रजा के मत के विरुद्ध कोई भी निर्णय नहीं ले सकता। एक राजा को प्रजा का निर्णय हर स्थिति में स्वीकार करना ही होगा, तभी वह राजा है। राजा का अर्थ ही यह है कि वह प्रजा के द्वारा चुना गया है तथा उसके मत से प्रजा की अधिकांश जनता सहमत है। ऐसे में राजा का मत यदि प्रजा की अधिकांश जनता के विरुद्ध है तो इसका अर्थ ये हुआ कि उसको राजा बने रहने का कोई अधिकार नहीं। अंतिम निर्णय केवल और केवल प्रजा का ही होगा, चाहे वह धर्म या नीति विरुद्ध ही क्यों न हो। इस प्रकार प्रभु श्री राम ने एक राजा के राजधर्म की सीधी तथा सरल भाषा में व्याख्या की है जो राजधर्म के मूल्यों को स्थापित करती है। ये तो हम सब जानते हैं कि भगवान श्री राम तथा माता सीता का प्रेम कितना अमूल्य था तथा जीवन भर दोनों एक दूसरे के प्रेम में रहे, लेकिन फिर भी श्री राम को सीता का त्याग करना पड़ा। लेकिन क्यों? इसका उत्तर है राजधर्म। जब भगवान श्री राम दुष्ट रावण पर विजय पाकर माता सीता समेत अयोध्या लौट आए तो बड़ी धूमधाम से उनका राज्याभिषेक किया गया, लेकिन कुछ ही समय में अयोध्या की प्रजा के द्वारा माता सीता के चरित्र पर लांछन लगाया जाने लगा। अयोध्या की अधिकांश प्रजा का यह मत था कि माता सीता लंका में 1 वर्ष से ज्यादा रही है, ऐसे में उनकी पवित्रता पर संदेह क्यों न किया जाए। हालांकि भगवान श्री राम निजी तौर पर इससे पूर्णतः असहमत थे तथा माता सीता को निर्दोष मानते थे, लेकिन अयोध्या की प्रजा के सामने श्री राम विद्रोह नहीं कर सकते थे, अन्यथा इससे राजधर्म की मर्यादा को नुकसान होता। साथ ही वे राजा की पदवी को भी नहीं छोड़ सकते थे क्योंकि उन्होंने राजमुकुट पहनते समय ये प्रतिज्ञा ली थी कि अब से उनका जीवन अयोध्या की प्रजा को समर्पित है। इसी कारण विवश होकर श्री राम तथा माता सीता को एक बेहद कठोर निर्णय लेना पड़ा, जिससे श्री राम के द्वारा माता सीता का जीवन भर के लिए त्याग कर दिया गया तथा माता सीता वन में चली गई। इस प्रकार प्रभु श्री राम ने राजधर्म का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया तथा दिखा दिया कि राजधर्म के सामने एक राजा का निजी मत, रिश्ते, सुख दुख इत्यादि का कोई भी मोल नहीं होता।